हिंदुस्तान के सामान्य जनमानस अभी तक तीन ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जो के बारे में सुना होगा जहां से हिंदुस्तान के भाग्य का निपटारा हुआ है। ऐसे तीन प्लेस ऑफ बैटल जो है अभी तक सामान्य जनमानस में आए हैं, जो जहां से हिंदुस्तान के भाग्य का निपटारा हुआ है। वो स्थान है तराइन का मैदान, पानीपत का मैदान और प्लासी का मैदान। एक और मैदान है जहां से जो हम लोगों के जो सामान्य जनमानस में बहुत गंभीरता से नहीं जाना गया, वो मैदान है धर्मत का मैदान। धर्मत के मैदान वो मैदान है जहां से जो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। मालवा के पठार पर जहां जिस मैदान से डिसाइड हो रहा था कि दिल्ली के सिंहासन पर सनातनी मुसलमान बैठेगा कि कट्टर मुसलमान बैठेगा। शाहजादा सनातनी दारा सिकोह या कट्टर मुसलमान इस्लामिक कट्टर मुसलमान औरंगजेब बैठेगा। 1657 में दिल्ली के बादशाह शाहजहां की बीमार होने की अफवाहें पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती हैं 6 सितंबर 1657 को, क्योंकि शाहजहां ने झरोखा दर्शन बंद कर दिया। जो जनता दरबार लगते थे बंद हो गए। इस तरह से शाहजहां की जो पब्लिक कनेक्टिविटी थी वो लगभग खत्म हो गया था। आसपास की सारी दुकानें बंद थीं। सामान्य जनमानस में था कि शाहजहां की मृत्यु हो गई है अथवा शाहजहां कैद है। केवल दो लोग उनके अंदर वहां मिलने उनके जहां रुके हुए थे बीमारी के हालात में दिल्ली में, उस प्रमाइसिस में केवल दो लोग जा सकते थे। एक चिकित्सक और दूसरा जहां आरा, शाहजहां की पुत्री जहां आरा और फ्रांसीसी चिकित्सक बर्नियर। इसी अफवाहों में उसके तीन पुत्र, शाह शुजा बंगाल उड़ीसा का गवर्नर, मुराद गुजरात का गवर्नर, औरंगजेब दक्कन गवर्नर, तीनों दिल्ली की तरफ कूच करते हैं अपनी महत्वाकांक्षा लेकर। बादशाह बनने की महत्वाकांक्षा लेकर कूच करते हैं और शाह शुजा को बहादुरगढ़ में रोक दिया जाता है बनारस के पास। और बहादुरगढ़ के युद्ध में सवाई जयसिंह मिर्जा के सेनापतित्व में शाह शुजा परास्त होता है। शाह शुजा वापस चला जाता है। 15 अप्रैल 1658 को धर्मत के मैदान पर औरंगजेब रोक दिया जाता है। फरवरी 1658 को औरंगजेब उत्तर की तरफ कूच करता है। इधर
दिल्ली की तरफ से जसवंत सिंह राठौर को मारवाड़ से तुरंत मालवा में औरंगजेब को रोकने का आदेश दिया जाता है। फरवरी 1658 में नर्मदा नदी के 8 किलोमीटर दूर औरंगजेब पहुंचता है। इधर से जसवंत सिंह पहुंचकर उनको ही रोक देते हैं। औरंगजेब कविराय ब्राह्मण कविराय को दूत के रूप में भेजता है जसवंत सिंह के शिविर में कि हमें क्यों रोका गया। जसवंत सिंह ने अपने पत्र के द्वारा संदेश भेजा कि इतनी बड़ी सेना लेकर आप आगे नहीं जा सकते हो। औरंगजेब ने कहा कि मैं अपने पिता की बीमारी से चिंतित हूं और अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। जसवंत सिंह ने कहा कि इतनी बड़ी सेना लेकर कौन अपने पिता से मिलने जाता है। तुमको जाना हो तो तुम अकेले जा सकते हो, सेना ही रुकेगी, सेना आगे नहीं बढ़ेगी। औरंगजेब ने जसवंत सिंह राठौर को आश्वासन दिया कि हमको कुछ दिन अपनी सेनाओं को व्यवस्थित करने के लिए, रुकने के लिए, उनके खाद्य सामग्री और उनके रुकने की व्यवस्था करके मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा। इसी दौरान औरंगजेब ने पूरी अपनी तैयारी कर ली और मुराद को अपने पक्ष में मिला लिया। गुजरात का गवर्नर जो औरंगजेब का भाई था, मुराद भी जो है औरंगजेब के साथ धर्मत के मैदान पर आ खड़ा होता है। उधर शाही सेना का नेतृत्व कासिम खां कर रहा था। कासिम खां जो जहांगीर के काल में जनरल था और शाहजहां के काल में बंगाल का नवाब था, बंगाल का गवर्नर था और आगरा के किले का निर्माण कराने की मुख्य भूमिका थी और आगरा के किले का गवर्नर का चार्ज इसको मिला हुआ था। शाही सेना के साथ कासिम खां को मालवा भेजा जाता है कि जाइए और जसवंत सिंह को बैकअप करना। औरंगजेब कासिम खान को एक पत्र लिखता है कि तुम कब से मुसलमान हो गए। कासिम खां कहता है कि लिखता है कि यह तुम कैसे कह रहे हो हम मुसलमान हो गए। कहा कि तुम जिसके लिए जिस दारा सिकोह को लिए लड़ रहे हो, वो दारा सिकोह अपने हाथ पर त्रिशूल का चिन्ह गुदवाया है। वेद और उपनिषद का प्रकांड विद्वान की तरह उसका अध्ययन करता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है, तो वो हिंदू है कि मुसलमान होगा। और तुम्हारे भाई शाह शुजा से कौन लड़ा, कौन हराया? कहें तो जय सिंह मिर्जा। कहें वो हिंदू है कि मुसलमान? कहें हिंदू है। कहें यहाँ हमसे लड़ने कौन आया है? कहें जसवंत सिंह। इस तरह से ब्रेन वॉश करके कासिम खान को और उनके साथ 40,000 शाही सेना औरंगजेब के साथ जुड़ी जाती है। इस तरह से एक ऐतिहासिक ये जो दृश्य सामने आता है कि जिस शाही सेना के लिए, जिस बिकमिंग बादशाह के लिए, दारा सिकोह के लिए जिस तरह से जसवंत सिंह वहां खड़े हुए थे मोर्चा संभाले, उनकी सेना, शाही सेना ही खुद ही जो है होस्टाइल हो गई। तो कैसे जो है लड़ा जा सकता है? जब कोई सेना, कोई भी व्यक्ति आपकी टुकड़ी का होस्टाइल होता है तो आपकी बहुत सी चीजों को दुश्मन के सामने बताता है। इस तरह से धर्मत के युद्ध में शाही सेना परास्त हो जाती है और औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। और देश का दुर्भाग्य है कि एक 100 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करने वाला, वेदों का प्रकांड विद्वान
गीता और महाभारत के फारसी में अनुवाद करने वाला दारा शिकोह दिल्ली के सत्ता से च्युत हो जाता है। यह हिंदुस्तान के दुर्भाग्य का एक चरण था, जिस पर जो हिंदुस्तान के इतिहास को बदलने वाला शासक बैठता, लेकिन उनकी जगह पर एक कट्टर मुसलमान औरंगजेब बैठता है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए एकदम फिट नहीं था। इस तरह से देखते हैं कि पानीपत, तराइन और प्लासी के मैदान के बाद एक चौथा मैदान जो धर्मत का मैदान था, वो धर्मत का मैदान 15 अप्रैल 1658 को डिसाइड करने जा रहा था कि हिंदुस्तान की सत्ता, हिंदुस्तान के सिंहासन पर एक कट्टर मुसलमान बैठेगा कि एक सनातनी मुसलमान बैठेगा। इतिहास के इस मैदान ने निश्चित डिसाइड कर दिया कि दिल्ली के सिंहासन पर एक कट्टर हिंदू विरोधी कट्टर मुसलमान बैठेगा यहां पर। इस तरह से ऐतिहासिक इन क्षणों को भारतीय संस्कृति और भारतीय अतीत के जो बैकफुट से हम देखने का प्रयास करते हैं कि योग्यता सत्ता नहीं चलाती है, सत्ता कूटनीति डिप्लोमेसी चलाती है। इसलिए ये शासक की योग्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी कूटनीतिक और डिप्लोमेसी। औरंगजेब कूटनीति और डिप्लोमेसी में सफल रहा, इसलिए एक विद्वान सत्ता से च्युत हो गया। धन्यवाद।